क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की असली लड़ाई अब किसान वोट तय करेगा? क्या पश्चिमी यूपी में रालोद से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी को अपने सबसे बड़े राजनीतिक नुकसान का डर सता रहा है? और क्या इसी वजह से अखिलेश यादव अब सीधे खेत खलियान की राजनीति पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं? यही सवाल इस वक्त पश्चिमी यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले अब किसान सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि पूरा चुनावी गणित बनता दिखाई दे रहा है। वो कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पश्चिमी यूपी को हमेशा से यूपी की सत्ता की चाबी माना जाता है, जहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और किसान वोट बैंक चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करता है। खासकर गन्ना और आलू किसानों की नाराजगी या समर्थन कई सीटों का परिणाम बदलने की ताकत रखता है, और यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और रालोद तीनों दल इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। जानकारों की माने तो इस बार सबसे ज्यादा दबाव समाजवादी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। वजह साफ है, पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद साथ थे। माना गया कि रालोद के प्रभाव की वजह से सपा गठबंधन को किसानों को अच्छा समर्थन मिला। हालांकि गाजियाबाद की 5 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन सपा को उम्मीद थी कि किसान समीकरण आगे चलकर उसके लिए बड़ा आधार बन सकता है। अब हालात बदल चुके हैं, रालोद बीजेपी के साथ है और यही बात सपा की चिंता बढ़ा रही है। पश्चिमी यूपी में रालोद की किसान राजनीति और जाट वोट बैंक पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सपा को डर है कि अगर किसान वोट पूरी तरह बीजेपी रालोद गठबंधन की तरफ चला गया तो 2027 में पश्चिमी यूपी की लड़ाई मुश्किल हो सकती है। बता दें कि यूपी में जाट समुदाय लगभग 2% है, लेकिन पश्चिमी यूपी जाटलैंड में उनकी संख्या लगभग 15 से 20% के बीच आती है, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कुछ क्षेत्रों जैसे कि बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, सहारनपुर जैसे जिलों में जाट वोटर 15 से 2% तक पहुंचते हैं। 120 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट का असर सीधे नजर आता है। अकेले राज्य की कुल आबादी में 2% होने के बावजूद पश्चिमी यूपी में 17 से 20% के करीब जाट वोटर है। जाट वोट बैंक कई सीटों पर हार जीत का फैसला कर सकता है। कार्यक्रम में गन्ना किसानों, आलू उत्पादकों, कृषि वैज्ञानिकों और किसान संगठनों को बुलाकर उनसे सीधी बातचीत की गई। खास बात यह है कि खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकी पर काम करने वाले विशेषज्ञों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इससे साफ संकेत मिले कि सपा अब सिर्फ परंपरागत किसान राजनीति नहीं बल्कि आधुनिक खेती और तकनीक आधारित समाधान की बात भी करती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में एमएसपी, फसल लागत, गन्ना भुगतान और किसानों को आय जैसे मुद्दों को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल तय करने वाला बड़ा वर्ग माना जाता है। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह समझती है और यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसान योजनाओं, गन्ना भुगतान और ग्रामीण विकास को लेकर प्रचार को तेज करती हुई नजर आ रही है। रालोद के साथ आने से बीजेपी का ये भरोसा भी बढ़ा है कि पश्चिमी यूपी में किसान वोट बैंक पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन सपा अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में किसान वोट वापस सपा की तरफ आया तो 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान संवाद के जरिए सपा पश्चिमी यूपी में नई जमीन को तैयार कर पाएगी? क्या एमएसपी और किसानों की आय का मुद्दा बीजेपी रालोद गठबंधन पर भी पड़ेगा, या फिर पश्चिमी यूपी में किसान राजनीति का पुराना समीकरण ही 2027 का रास्ता तय करेगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में यूपी की सियासत तय करेगी।